मूवी की शुरुआत में हम वेडनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी हरकतें और चाल ढाल कोई आम बच्ची की नहीं होती। अब वेडनेसडे स्कूल आकर जब अपने लॉकर को खोलती है तो उसे वहां उसका भाई बंधा हुआ दिखती है। अब वह जब उसकी भाई के हाथों को पकड़ती है तो उसे विशन आते हैं जिसमें वो अपने भाई को वहां बांधने वाले लड़कों को देखती है। अब वो उन लड़कों के पास जाती है जो लोग स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब वो वहां जाके पूल में पिरान्हा फिश छोड़ देती है। सभी बच्चे तो पूल से निकल जाते हैं मगर पिरान्हा एक बच्चे को काट लेती है। अब स्कूल वाले उसके इस हरकत के बाद उसे स्कूल से निकाल देते हैं। वेडनेसडे के साथ ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वो अपनी हरकतों की वजह से बहुत सारे स्कूलों से निकाली जा चुकी थी। अब तभी उसके मम्मी पापा उसे नेवरमोर अकेडमी छोड़ने जा रहे थे। उसकी मम्मी पापा की मुलाकात भी नेवरमोर अकेडमी में ही हुआ था। वहाँ वेडनेसडे के जैसे ही बहुत सारे और भी बच्चे पढ़ते थे मगर वेडनेसडे वहाँ जाना नहीं चाहती थी। वेडनेसडे की मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसकी परिवार एडम फैमिली के नाम से बहुत फेमस था। अब हम एक लड़के को देखते हैं और वो नेवरमोर के जंगलों में घूमने आया होता है। वो जंगल के अंदर जाके कॉफ़ी पीने लगता है और तभी कोई चीज़ उस पर हमला करके उसे मार देती है। अब वेडनेसडे की मम्मी पापा नेवरमोर अकेडमी की प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वो प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की मम्मी पापा के साथ ही उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। अब क्योंकि नेवरमोर में सिर्फ ओडकास्ट ही पढ़ते थे, ओडकास्ट मतलब मरमेड, वेयरवुल्फ, शैतान और वेडनेसडे जैसी चीज़ों को कहा गया है। अब प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसकी कमरे में लेके जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसकी रूममेट एनिड ने कमरे को बहुत ही कलरफुल बनाकर रखा हुआ होता है मगर वेडनेसडे को सिर्फ ब्लैक ही पसंद था। अब एनिड वेडनेसडे की चेहरे को देखकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वेडनेसडे की पापा कहते हैं यह ऐसी ही दिखती है, एक जिंदा लाश की तरह। जब एनिड वेडनेसडे को स्कूल घुमा रही होती है कि तभी अजैक्स नाम का एक लड़का वेडनेसडे से उसकी सोशल मीडिया आईडी मांगता है। इस पे वेडनेसडे कहती है कि मुझे सोशल मीडिया एक बीमारी जैसी लगती है। अब वेडनेसडे की मम्मी पापा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसकी मम्मी उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगे। तब वह कहती है मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि यहाँ से मैं जल्दी ही भाग जाऊँगी। फिर उसकी माँ उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती है और फिर कहती है कि मैं तुम्हारी बातें दिल पर नहीं लेती। अब वहाँ से जाने के टाइम उसके डैडी वहाँ एक हाथ को छोड़ देते हैं। उसका नाम थिंग्स होता है। उधर नेवरमोर के जंगल में शरीफ को टूरिस्ट की बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह में पड़े हुए मिलती है मगर यह पहली बार नहीं था। पिछले कुछ दिनों में नेवरमोर के जंगलों में ऐसा तीसरी बार है। अब वेडनेसडे अपने कमरे की उसके पार्ट में से कलरफुल फिल्म निकाल देती है और एनिड से कहती है कि रूम में शोर मत करना क्योंकि अब मेरी नोवेल लिखने का टाइम है। मगर वो गाना लगाकर डांस करने लगती है। अब वो एनिड से गाना बंद करने को कहती है तो एनिड उससे झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ मिस ट्रोहिल्ला आ जाती है जो उनके डोरमॉम होती है और वो वेडनेसडे को वेलकम में एक ब्लैक कलर की फ्लावर गिफ्ट करती है। अब अगले दिन शाम को जब वेडनेसडे कहीं जा रही थी तो थिंग्स उसे छुपकर देख रहा होता है। तभी एक स्टैचू वेडनेसडे के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जेवियर नाम का एक ओडकास्ट का लड़का उसे बचा लेता है मगर वो बेहोश हो चुकी थी। अब वह होश में आती है तो वो जेवियर को शुक्रिया बोलने के बजाय उससे कहती है कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगी क्योंकि तुमने मेरी एक अच्छी मौत को टाल दिया है। तब जेवियर बोलता है कि जब हम 10 साल के थे तब से मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम मेरी गॉड मदर के फ्यूनरल में अपनी ग्रैंड मदर के साथ आई थी। हम दोनों जब हाइड एंड सीक खेल रहे थे तब मैं अपने गॉड मदर की कॉफिन में छुप गया था और तुमने मुझे अपने गॉड मदर के साथ जिंदा जलने से बचा लिया था और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। अब वेडनेसडे जब अपने रूम में आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ फील होता है और फिर वो थिंग्स को पकड़ लेती है। अब वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। थिंग्स बोलता है मुझे तुम्हारे पापा ने तुम पर नज़र रखने को कहा है। इसके बाद वेडनेसडे उससे कहती है अब तुम मेरे लिए काम करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। उसके बाद थिंग्स उसे वहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करने का वादा करता है। अब अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक थेरेपी सेशन के लिए लेके जाती है मगर बाथरूम के बहाने वो थिंग्स की मदद से खिड़की खोल के वहाँ से भाग जाती है। अब भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है। वहाँ उसे एक विशन आती है और उसे पता चलता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है मगर वो उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद था। अब वहाँ से वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात टेलर नाम के एक लड़के से होती है और उसका कॉफ़ी मशीन खराब था। तब वेडनेसडे उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मशीन को ठीक कर सकती हूँ मगर इसके बदले मुझे बलिंगटन स्टेशन छोड़ना होगा और वो लड़का मान जाता है। अब वेडनेसडे कॉफ़ी मशीन को ठीक कर देती है तो वो कहता है कि थोड़ी देर रुको, मेरी छुट्टी होने ही वाली है। वो वहाँ वेट कर रही थी कि तभी पिलग्रिम के कुछ लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं मगर वह तीनों लड़कों को अकेले ही ढेर कर देती है। तभी ट्रेलर के डैड शरीफ वहाँ आ जाता है
टेलर उनसे कहता है कि वे कस्टमर को सेर रहे थे। अब नेवरमोर की प्रिंसिपल भी वहां आती है और वह शरीफ से सॉरी बोल के वेडनेसडे को अपने साथ लेकर चली जाती है। पर प्रिंसिपल उसकी भागने की कोशिश करने वाली बात से काफ़ी नाराज थी। वापसी में उन्हें रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है। प्रिंसिपल कहती है भगवान करे वो ठीक हो, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि उसकी गर्दन टूटकर वो मर गया है। स्कूल आने के बाद वेडनेसडे वायलिन बजाने लगती है। वह इतनी अच्छी बजा रही थी कि स्कूल की प्रिंसिपल के साथ ही बहुत सारे बच्चों को भी वह धुन काफ़ी पसंद आती है। अब एनिड वहाँ आती है और थिंग्स को देख लेती है। वह वेडनेसडे से पूछती है कि यह क्या है, तो वो कहती है कि यह हमारे एडम फैमिली की सारे राजों में से एक राज है। दूसरी तरफ हम एक लड़के रेवन को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर वहाँ के बुक से एक तस्वीर को फाड़ लेता है। उधर थिंग्स टेलर के घर पहुँच जाता है और टेलर उसे देखकर डर जाता है और फिर उसे मारने लगता है। अब थिंग्स उसे इशारे से बैठने को कहता है और वेडनेसडे की नंबर देकर उसे कॉल करने को कहता है। टेलर जब उसे कॉल करता है तो वो उससे कहती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में स्कूल के सारे बच्चे आएंगे और मैं उस दिन भागने वाली हूँ। अब अगर वो उसे स्टेशन तक पहुंचा देगा तो वेडनेसडे उसे एक अच्छा इनाम देगी। अब टेलर उसकी बात मान जाता है। अब फेस्टिवल वाले दिन प्रिंसिपल की नज़र सिर्फ वेडनेसडे के ऊपर ही थी। तभी वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने को कहता है। टेलर वेडनेसडे को उसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड गिफ्ट करता है जो उसने अपने डैड के पास से चुराया था। अब वेडनेसडे उस फाइल को लेके वहां से जाने लगती है कि तभी उसकी टक्कर रेवन से हो जाती है और फिर उसे कुछ खौफनाक विजन आते हैं। अब रेवन जंगल की तरफ ही जा रहा होता है और वेडनेसडे भी उसके पीछे भागती है और कहती है रुक जाओ, तुम्हारे जान को खतरा है। मगर तभी वह उसे अपने जादू से पकड़कर कहता है कि खतरा मुझे नहीं तुम्हें है और मैं तुमसे सबको बचा रहा हूँ। वह बोलता है कि उस दिन स्टैचू को तुम्हारे ऊपर मैंने ही गिराया था। फिर वह वेडनेसडे को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इस तस्वीर में तुम ही हो और इसे मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाई थी जब वो नेवरमोर में पढ़ा करती थी और उन्होंने मरने से पहले कहा था कि तुम्हें मुझे रोकना होगा, नहीं तो तुम नेवरमोर स्कूल के साथ ही पूरी दुनिया को तबाह कर दोगी। वो वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है कि तभी एक मॉन्स्टर आके उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। उसके बाद वेडनेसडे वहाँ से भागने का प्लान ड्रॉप कर देती है। अब हम वेडनेसडे को उसके रूम में देखते हैं। अब उसने भागने की प्लान को ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे, जैसे कि वो दुनिया के लिए खतरा कैसे है, एक मॉन्स्टर ने उसकी जान क्यों बचाए और उसके पापा की पुलिस रिपोर्ट जिसमें उन पर मर्डर का इल्जाम है। वेडनेसडे सीजन 1 एपिसोड 2। अब अगले दिन शरीफ स्कूल आते हैं क्योंकि वेडनेसडे की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्हें वहाँ रेवन की डेड बॉडी नहीं मिली थी और ना ही कोई निशान मिले थे। वह वेडनेसडे से पूछते हैं तुम वहाँ क्या कर रही थी, तो वो कहती है कि मैंने जंगल की तरफ रेवन को जाते देखा था और जब मैं उसके पीछे गई तभी एक मास्टर ने उसके ऊपर हमला करके उसे मार दिया और फिर मैं बेहोश हो गई। तब प्रिंसिपल कहती है कि रेवन का मर्डर नहीं हुआ है बल्कि वो भाग गया है और आपको वेडनेसडे के बातों पर यकीन नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे दौरे पड़ते रहते हैं, इसलिए हम इसकी थेरेपी भी करवा रहे हैं, ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब वेडनेसडे प्रिंसिपल से कहती है कि मैं शरीफ से अकेले में बात करना चाहती हूँ। प्रिंसिपल के जाने के बाद वेडनेसडे शरीफ से कहती है कि जंगल में कुछ है जो सबको मार रहा है और उसने रेवन को भी मारा है, मगर तभी रेवन वहाँ सही सलामत वापस आ जाता है। अब अगले दिन जब वेडनेसडे को थेरेपी के लिए ले जाता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सबका ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए यह अफवाह फैलाई है कि रेवन का मर्डर हो गया है। तो वो कहती है कि मुझे मालूम है मैंने क्या देखा है और मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो वहाँ से जब लौट रही थी तो उसे टेलर मिलता है। वह उससे बोलता है कि रात को तुम फेस्टिवल से मुझे बिना बताए कहाँ चली गई मुझे पता नहीं, मगर मुझे तुम्हारे बातों पर पूरा भरोसा है। अब रूम वापस आने पर उसे उसी तस्वीर के ऊपर कुछ सिंबल देखती है और फिर देखती है कि रेवन को बिना किसी रीज़न के स्कूल से निकाला जा रहा है। तभी वेडनेसडे थिंग्स को रेवन के पीछे भेज देती है। अब प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में ज्वाइन होना था, तभी वो बी कीपिंग क्लब जाती है। वहाँ योगीन नाम का सिर्फ एक ही स्टूडेंट होता है। उधर जब थिंग्स रेवन के पीछे जाके देखता है कि रेवन अपना रूप बदल रहा होता है। पहले वो एक बूढ़ा आदमी बनता है और फिर प्रिंसिपल बन जाता है। अब थिंग्स वापस आके यह सब वेडनेसडे को बता देता है। अब जब क्लास शुरू होती है तो जेवियर उसे कहता है कि मेरी साइड वाली सीट में तुम चाहो तो बैठ सकती हो। फिर वो बैठ जाती है। जेवियर एक मकड़ी ड्रॉ कर रहा होता है जो फिर उसकी जादू से जिंदा भी हो जाता है, मगर वेडनेसडे उसे मार देती है। अब वहाँ पर बियांका और वेडनेसडे के बीच बहुत बहस होती है। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ वेडनेसडे ही बियांका की टक्कर की थी। उसके बाद वेडनेसडे अपनी जगह एनिड को बी फार्म में भेज देती है और वहाँ योगिन उस पे लाइन मार रहा होता है क्योंकि उसे वेयरवुल्फ लड़कियाँ काफ़ी पसंद थी।
अब वेडनेसडे उस मॉन्स्टर की तलाश में अकेले ही नेवरमोर के जंगलों में चली जाती है। वहाँ टेलर उसे अपने डैड की नज़रों में आने से बचाता है। वो भी वहाँ अपने डैड का पीछा करके आ गया था और वेडनेसडे को वहाँ रेवन का चश्मा मिलता है। वो जैसे ही उसे छूती है तो उसे जेवियर और रेवन की लड़ाई और लाइब्रेरी में एक बुक दिखाई देती है। तभी वो वहाँ से उसी बुक की तलाश में लाइब्रेरी में जाती है, मगर उसे वहाँ वैसा कोई भी बुक नहीं मिलती और तभी मिस थ्रोन वहाँ आ जाती है। मिस थ्रोन कहती है, यहाँ तो स्टूडेंट सिर्फ मस्ती करने आते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, मैंने भी यहाँ 2 वैम्पायर को लड़ते हुए देखा। उसके बाद वेडनेसडे चोरी सिपे जेवियर के रूम में जाती है, क्योंकि रेवन जेवियर की रूममेट था। वो बुक ढूंढ ही रही थी कि तभी वहाँ जेवियर आता है, तो वो बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी बियांका का भी वहाँ आ जाती है और वो जेवियर से पैचअप करना चाहती थी। वो दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, मगर जेवियर उसे माना कर देता है। अब बियांका को लगता है वेडनेसडे की वजह से जेवियर ने उसे छोड़ा है। फिर वह उसे बताती है कि कल मैं तुम्हारी बोट रेस में धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। थिंग्स और वेडनेसडे नीचे से ये सब बातें सुन रहे थे। अब वेडनेसडे वापस आकर एनिड से कहती है कि कल मैं भी तुम्हारे साथ बोट रेस में पार्ट लूंगी और इस बार बियांका को मैं हरा कर ही रहूंगी। अब अगले दिन रेस शुरू होती है और इस रेस का कोई भी नियम कानून नहीं होता। गेम में जो प्लेयर सबसे पहले गुफा से झंडे को लेकर वापस आएगा वो टीम जीत जाएगी। अब गेम शुरू होती है और बियांका की एक मरमेड दोस्त पानी में जेकर एक टीम के वोट को डुबा देता है, मगर जब वो वेडनेसडे की वोट के तरफ जाती है तो थिंग्स उसके ऊपर जाल फेंक के उसे पानी में ही फंसा देता है। किनारे पर 3 टीम ही पहुंचती है। अब सारे लोग फ्लैग लेने जाते हैं तो एनिड जोकर टीम के बोट में अपने पंजों से होल कर देती है। सारे लोग फ्लैग लेकर लौट रहे थे, मगर वेडनेसडे जब वहां पहुंचती है तो उसे एक विशन आती है और उसे उसकी ही जैसी एक लड़की हाथों में किताब लिए हुए दिखाई देती है। अब होश में आके ही वो फ्लैग लेकर वापस बोट पर चली जाती है। जोकर की बोट तो छेद की वजह से डूब जाती है और मरमेड फिर से वेडनेसडे की बोट के ऊपर अटैक करती है, मगर थिंग्स पानी में जाके मरमेड को दबा के मुक्का मारता है। उधर वेडनेसडे अपने बोट से भाले निकाल के बियांका के बोट में होल करके उसे डुबा देती है। अब एनिड की टीम जीत जाती है। पिछले 4 सालों में यह पहली बार बियांका को किसी ने हराया था, तभी वो गुस्से से लाल हो रही थी। अब रात को वेडनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है जिसके बुक के पीछे वही सिंबल होता है जो उसने सपनों में देखी थी। जब वो स्टैचू के बुक के ऊपर लिखे पहेली को सुलझाती है तो वहाँ पे एक दरवाज़ा खुल जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है। वहाँ पे उसकी मम्मी पापा के साथ ही बहुत से सीक्रेट सोसाइटी के लोगों की तस्वीरें थी। अब उसे वहाँ से वह बुक भी मिल जाती है, मगर वह बुक लेकर आ ही रही होती है कि तभी उसे कोई मार के बेहोश कर देता है। अब सीज़न 1 एपिसोड 3 में वेडनेसडे को जब होश आता है तो वह खुद को बंदी पाती है और उसे सीक्रेट सोसाइटी के लोगों ने बंदी बनाई थी। वे वहाँ मास्क लगाकर आए थे, मगर उनके आवाज़ सुनते ही वेडनेसडे उन्हें पहचान लेती है और कहती है तुम अपना मास्क उतार सकते हो। अब जबकि वेडनेसडे को उन लोगों के सीक्रेट सोसाइटी का पता चल चुका था, तो जेवियर उसे भी अपने क्लब को ज्वाइन करने को कहता है और बियांका ऐसा करने से उन लोगों को मना कर रही थी। तभी वेडनेसडे कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है इस बकवास क्लब में शामिल होने की। इसी बीच वह अपनी रस्सी को भी खोल चुकी थी और वहां से जाते हुए कहती है कि क्या गुंडा बनेगा रे तू जो ठीक से किडनैप भी नहीं कर सकता। अब वापस आने के बाद वो उस बुक पर उसी तस्वीर को लगाकर कंप्लीट करती है और फिर वो बुक पढ़ने लगती है। अब अगले दिन प्रिंसिपल नेवरमोर के बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है और जिसमें उन्हें पिलग्रिम शहर की दुकानों में काम करना था। अब शहर पहुंच के वेडनेसडे जेवियर को वो बुक दिखा के पूछती है कि क्या तुम इस बुक को पहचानते हो, तो वो कहता है इसे लेके रेवन के साथ मेरी लड़ाई हुई थी। जेवियर उससे पूछता है इस बुक में जोसेफ क्रैकस्टोन के साथ तुम क्या कर रही हो, यह बुक तो 30 साल से भी पुरानी है। अब वेडनेसडे जेवियर से पूछती है कि तुम जोसेफ के बारे में और क्या जानते हो, तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में और जानना है तो तुम्हें जोसेफ मीटिंग हाउस जाना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ मेयर वहां आता है तो शरीफ उसे बताता है कि जंगल में कुछ ऐसी चीज़ छुपी है जो सबकी जान ले रही है। अब सभी स्टूडेंट अलग अलग दुकानों में जाके काम करने लगते हैं और एनिड जैक्स के साथ एक ही खिलौने की दुकान पर काम कर रही थी। जहां एनिड उस पे लाइन मार रही थी क्योंकि वो उसके इशारे को नहीं समझ पाता, तो एनिड फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही डेटिंग के लिए पूछ लेती है। वेडनेसडे एक वेटर बनी थी, मगर उसकी एक्सप्रेशन को देख के कोई भी उससे खाना नहीं लेती। उधर योगेन पेस्ट्री खा रहा था कि तभी पिलग्रिम के कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। फिर वेडनेसडे वहां आके उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। अब वह योगेन को साथ लेके अपने बुक वाले क्रैकस्टोन के बारे में जानने के लिए मीटिंग हाउस में जाती है। उसे वहां पे क्रैकस्टोन की बहुत सारी चीजें और एक पेंटिंग दिखती है। उस पेंटिंग में वो उसी लड़की को बुक के साथ देखती है जिसे उसने गुफा के पास अपने विशन में देखा था। अब उसे वहां से पेंटिंग वाली लड़की की बुक भी मिल जाती है, मगर वो बुक नकली होती है
तभी वहाँ एक लेडी आती है। अब वेडनेसडे उससे असली बुक के बारे में पूछती है, तो वो कहती है वह बुक चोरी हो गई है और ये असली मीटिंग हाउस भी नहीं है। उसके बाद वेडनेसडे टेलर से मिलने उसके कॉफ़ी हाउस जाती है और क्रग्स के ओरिजिनल मीटिंग हाउस के बारे में पूछती है और टेलर उसे बता देता है। अब वो वहाँ से अकेले ही उस पुराने मीटिंग हाउस में चली जाती है। वहाँ पे एक आदमी उससे कहता है कि ये मेरी जगह है, निकलो यहाँ से। अब यहाँ थिंग्स उस आदमी की मुंह पर ही हमला कर देता है और फिर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे को वहाँ कुछ नहीं मिलती तो वह वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी उसे एक विजन आता है जिसपे क्रगस्टोन एडम नाम की एक लड़की को चुड़ैल साबित करके उसे मीटिंग हाउस में बंद कर देता है, जहाँ पहले से ही और भी लोग बंदी थे। जोसेफ क्रेगस्टोन उन लोगों को शैतान समझता था क्योंकि वे सभी आउटकास्ट के लोग थे और फिर वह पिलग्रिम के लोगों के साथ मिलकर उस मीटिंग हाउस में आग लगा देता है। तभी एडम अपनी मां को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वहां के सारे लोगों की हाथ जमीन से बंधा हुआ होता है सिवाय एडम के। फिर एडम की मां के कहने पर वह बेसमेंट से वहां से भाग जाती है और क्रग्स सारे आउटकास्ट को जिंदा जला देता है। अब एडम वेडनेसडे के पास आती है और कहती है वो हम सबको मार देगा। तभी क्रेगस्टोन वहां आ जाता है और फिर वेडनेसडे विशन से बाहर जाती है। अब वो होश में आके थिंग्स को बताती है कि मैंने उसे देखा और मुझे लगता है वो मेरी 400 साल पहले की पूर्वज है। तभी वहां वो मास्टर आके उस पर हमला करता है, मगर वो वेडनेसडे को देख के वहां से भाग जाता है। अब वेडनेसडे और थिंग्स उसका पीछा करते हैं, मगर वो देखती है कि उस मॉन्स्टर की कदमों के निशान इंसान में बदल गया है। तभी जेवियर भी उसकी पीछा करते हुए वहां आ जाता है। वेडनेसडे उसे कदमों के निशान दिखाने ले गई, मगर वो बारिश की वजह से गायब हो जाता है। अब अगले दिन जोसेफ क्रेगस्टोन की एक मूर्ति की स्थापना होने वाली थी, क्योंकि पिलग्रिम के लोग उसे हीरो मानते थे और वेडनेसडे को वहां वायलिन बजाने के लिए बुलाया गया था। मगर जैसे ही वो लोग स्टैचू की स्थापना करते हैं, थिंग स्टैचू को ही जला देता है। थिंग ने वेडनेसडे के कहने पर पहले ही स्टैचू के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया था। अब सभी आग देख के वहां से भाग जाते हैं, मगर वेडनेसडे स्टैचू को जलता देख काफी खुश हो रही थी। प्रिंसिपल को वेडनेसडे के ऊपर शक था, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब हम उसी मीटिंग हाउस के बूढ़े को देखते हैं। उस पे वो मॉन्स्टर हमला कर देता है, मगर वह बूढ़ा मरने से पहले उस मॉन्स्टर की कुछ तस्वीरें ले लेता है। जब पुलिस को खबर मिलती है तो वो वहां इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, तो वहां उन्हें उस बूढ़े के कैमरे से उस मॉन्स्टर की तस्वीर मिल जाती है। उधर एनिड अजाक्स से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, मगर गलती से अजाक्स जैसे ही अपने बालों को देखता है, वो पत्थर का बन जाता है। वेडनेसडे सीजन 1 एपिसोड 4। अब अगले दिन थिंग्स मुर्दाघर जाके सीसी कैमरा के ऊपर बबल गम लगा देता है और डोर खोल देता है। फिर वेडनेसडे उस बूढ़े आदमी के जख्मों को देखती है जिसे मॉन्स्टर ने मारा था और सारे डाटा को अपने एक डिवाइस में रिकॉर्ड करती है। और थिंग्स भी उसकी फाइल तैयार करने में लग गया था कि तभी शरीफ और डॉक्टर अनवर वहां आ जाते हैं, तो वेडनेसडे वहां के एक बॉक्स में सो जाती है। तभी उस बॉक्स को खुला देख के जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं, तो वेडनेसडे को देख के उसे लगता है कि ये तो एक लाश है। फिर उनके जाने के बाद थिंग्स वहां आके वेडनेसडे को उनके जाने की खबर दे देता है। अब वेडनेसडे अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता लगती है कि वो मॉन्स्टर बॉडी पार्ट्स कलेक्ट कर रहा है। अब अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसे जेवियर की गर्दन पर किसी चीज के पंजों की निशान दिखती हैं। और मिस थ्रूहोल सारे बच्चों को रात में होने वाली एक डांस प्रोग्राम के बारे में बताती है। अब स्कूल के बाद हम जेवियर को एक केबिन से निकलते हुए देखते हैं। वेडनेसडे को उसकी जख्मों पर शक था, तो वो भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई थी। अब वेडनेसडे वहां बहुत सारी मॉन्स्टर के स्केच देखती है और फिर वहां से जाने लगती है। तभी जेवियर उसे देख लेता है, मगर वेडनेसडे उसका ध्यान भटकाने के लिए बोलती है कि क्या आज तुम मेरे साथ डांस प्रोग्राम में चलोगी। अब वेडनेसडे जेवियर की ड्राइंग शरीफ को दिखाती है, मगर शरीफ कहता है इससे हम किसी को पकड़ नहीं सकते, कोई ठोस सबूत लेकर आओ। अब यहाँ वेडनेसडे अपने सारे रिसर्च को योगेन के भी फार्म में सजा देती है। तभी योगेन उनमें से एक स्केच को देखकर कहता है, मैं इस जगह को जानता हूँ। अब यहाँ वो वेडनेसडे को अपने साथ उस जगह पर लेकर जाता है। वो दोनों एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारी हड्डियाँ और एक हथकड़ी भी दिखाई देती है। अब थोड़ा और छानबीन करने पर उसे वहाँ एक नुकीला नाखून भी मिलता है। वो उस नाखून को अपने पास रख लेती है। अब वो जेवियर के पेंटिंग वाले केबिन में जाकर उसके डस्टबिन में से एक खून लगा हुआ कपड़ा निकालकर अपने पास रख लेती है। वो जाने ही लगती है कि तभी जेवियर वहां आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वेडनेसडे पूछती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों से ये मॉन्स्टर मेरे सपनों में आ रहा है, तभी मैं इसकी स्केच बनाता हूँ। मगर एक बार मैंने अपने जादू पर कंट्रोल खो दिया और स्केच के अंदर से मॉन्स्टर के पंजे निकलकर मुझे नोच लिया। उसके बाद जेवियर वेडनेसडे के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे वहां से जाने को कहता है, क्योंकि वो उसके ऊपर शक कर रही थी।
अब वेडनेसडे शरीफ को जेवियर के खून लगे कपड़े और मास्टर के नेल दे देती है और कहती है डीएनए टेस्ट करवाकर देख लो, इतना सबूत काफ़ी है। अब यहाँ वेडनेसडे योगीन के पास जाती है और कहती है हमें रात को गुफा में जाकर मास्टर को ढूंढना चाहिए। अब रात को वेडनेसडे योगेन के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी, मगर तभी ट्रेलर उसके दरवाजे पर तैयार होकर आता है, क्योंकि थिंग्स ने अपनी तरफ से वेडनेसडे की नाम पर उसे डांस पार्टी में साथ चलने के लिए इनवाइट किया था। टेलर बहुत खुश था। तभी वेडनेसडे अपनी गुफा में जाने के प्लान को कैंसिल करके उसके साथ जाने का सोचती है। थिंग्स उसके लिए ब्लैक कलर की एक ड्रेस भी लाया हुआ था। अब जब वेडनेसडे वहां से जाने लगती है तो योगिन वहां आता है, तो वो उससे कहती है कि हम दोनों गुफा में कल जाएंगे, मगर योगिन उसे बिना बताए अकेले ही गुफा की तरफ निकल जाता है। इधर पार्टी में सारे लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। एनिड डेट पे अजाक्स को जलाने के लिए पिलग्रिम के एक बदमाश बच्चे को लेकर आई थी, जो वहां के मेयर का बेटा है। अब यहाँ अजैक्स भी ठीक होकर अपने डेट के साथ पार्टी में आया हुआ था और जेवियर बियांका के साथ था। मगर जब वेडनेसडे वहां आती है तो जेवियर जलने लगती है। फिर जब सभी डांस करना शुरू करते हैं तो वेडनेसडे की डांस देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरीके से डांस कर रही थी। तभी पिलग्रिम के लड़के वहां टैंकर लेकर आते हैं और डांसिंग क्लब के फायर एक्सटिंग्विशर पंप में पाइप लगा देते हैं। दूसरी तरफ योगिन जंगल में पहुंच गया था और छुपकर मॉन्स्टर का वेट कर रहा होता है कि तभी वहां कोई आता है और उस गुफा में एक ब्लास्ट करके भाग जाता है। उधर जेवियर टेलर को वेडनेसडे के साथ देखकर जल रहा था, तो वो बियांका से कहता है कि तुम अपनी लॉकेट को उतारकर अपने सायरन से उसे भूलने में मेरी मदद करो। तभी वो भड़क जाती है और कहती है कि तुमने तो पहले सबसे कहा था कि मैंने तुम्हें वश में किया है और अब तुम्हें किसी को भुलाने के लिए वापस से मेरी मदद चाहिए। तभी वहां सभी पर खून की बारिश गिरने लगती है और सारे लोग डर के भागने लगते हैं, मगर वेडनेसडे को और भी मजा आने लगता है। मगर वो खून नहीं कलर था जिसे पिलग्रिम के लड़कों ने वेडनेसडे से बदला लेने के लिए वहां गिराया था। तभी अचानक वेडनेसडे को एक विजन आता है और उसे पता चलता है कि योगिन खतरे में है। तभी वो जंगल की तरफ उसे बचाने भाग जाती है। उधर जब एनिड को पता चलता है कि अजाक्स उस दिन फ्रिज होने की वजह से नहीं आया था, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ योगिन उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था और वह मॉन्स्टर उस पे हमला करने ही वाला होता है कि तभी वेडनेसडे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। अब वह मॉन्स्टर वेडनेसडे को देख के वहां से भाग जाता है और मिस थ्रोन भी वेडनेसडे की पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। तो दोस्तों, यह मैंने सीरीज़ की 4 ही एपिसोड यहाँ एक्सप्लेन किया है, बाकी के एपिसोड भी जल्द ही अपलोड करूँगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।